हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 में समांतर माध्य से संबंधित प्रश्न है। तो ये जो क्वेश्चन है 7वां नंबर है प्रश्नावली 2 का। यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे पद क्यूवें पदों का माध्य आरवें तथा एसवें पदों के माध्य के क्या है, बराबर है। माध्य के बराबर है तो P तथा P धन Q बराबर R धन S, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। हल करने से पहले यदि चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखते हैं ये जो सवाल है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करते हैं। हल देखो, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी से लिया गया चैप्टर है ना, क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा ये ए है। ठीक है, ए तथा सार्वंतर क्या है, डी है। ये हम मान लिए। ठीक है, क्या क्या, पहला पद क्या है आपका ए और दूसरा जो सार्वंतर है ये डी है। किसी भी समांतर श्रेणी का यदि पहला पद और पदों के बीच का जो अंतर है यानी कि डी का मान यदि हमको ज्ञात हो तो हम किसी भी श्रेणी का किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए यहां क्या है, कोई समांतर श्रेणी है जिसका पीवें पद और क्यूवें पद का माध्य क्या है, आरवें तथा एसवें पद के बराबर है। तो सबसे पहले हम पीवें पद और क्यूवें पद का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार पीवें पद क्या हो जाएगा जी, हम लोगों ने इसके पहले इसका डिटेल मतलब बेसिक जो जानकारियां हैं वो मतलब पहले वीडियो में हम मैं दे चुका हूं। तो अब हम पीवें पद का मान क्या हो जाएगा जी, पीवें पद का मान हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है, क्यूवें पद। तो क्यूवां पद क्या हो जाएगा, क्यूवां पद हो जाएगा, क्यूवें पद बराबर हो जाएगा ए प्लस क्यू आएगा यहां एन के जगह में, है ना। इसका फार्मूला क्या है, इस समांतर श्रेणी का फार्मूला है टी एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से आपका ये क्या हो जाएगा, पीवें और क्यूवें पद का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, पीवें हो गया, अब ये क्यूवें पद का मान, तो ये हो गया आपका डी। ठीक है, ये एक समीकरण हो गया। ठीक है, अब दोनों पीवें और क्यूवें पद का माध्य से संबंधित सवाल मैं आपको बता चुका हूं। समांतर माध्य का सूत्र होता है a प्लस बी अपॉन 2। तो इसी फार्मूला के तहत ये आपका सवाल बनेगा। क्या होगा जी, देखो इसलिए समांतर माध्य बराबर हो जाएगा क्या, a प्लस डी, यानी कि ये पीवा पद और क्यूवा पद, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको a मान लिए इसको b मान लिए फॉर एग्जाम्पल। तो ये हो जाएगा आपका p प्लस q, या तो सीधा सीधा हम मान भी रख सकते हैं p प्लस q अपान 2, ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला में हम मान रख देते हैं, क्या है, पीवा पद क्या है जी, पीवें पद का मान है
ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और किवें पद का मान है, किवें पद का मान क्या है, किवें पद का मान है आपका प्लस ए प्लस क्यू, क्यू माइनस वन इंटू डी, पूरे का बट्टा कितना है, 2 है इस फार्मूला से। ठीक है, अब इसको, ये हो गया आपका एक समीकरण, इसको चाहे तो तुम समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, पहला दे देते हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार जैसे हम पहले बना चुके हैं उसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या होगा जी, इसी प्रकार जैसे आरवें पद और एसवें पद का मान ज्ञात करना है, तो आरवें पद का मान क्या हो जाएगा, आरवें, इसलिए आरवें पद हो जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और एसवें पद का मान क्या हो जाएगा, एसवें पद हो जाएगा ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। ये दोनों समीकरण हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का क्या, समांतर माध्य। ठीक है, इसलिए समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य का सूत्र मैं बता चुका हूं, ए प्लस बी अपान टू होता है। मतलब ये हो गया एक ए का मान और एक हो गया बी का मान। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा ए प्लस बी, या फिर आप सीधा सीधा इसको क्या कर सकते हैं, मान को रख देते हैं, ये आरवें पद और एसवें पद। ठीक है, तो आरवें पद का मान क्या हो जाएगा जी, आर प्लस एसवें पद का मान आर प्लस एस अपान टू हो जाएगा। अगर हम मान रख देते हैं, आरवें पद का मान क्या हो जाएगा, आरवें पद का मान है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस हो जाएगा ए प्लस क्या है, एस माइनस वन इंटू डी, पूरे का बट्टा क्या है, 2 है। ठीक है, ये भी एक समीकरण हो गया। समीकरण नंबर इसको 2 दे देते हैं, क्या, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण अब देखते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है, पीवें पद प्लस पीवें व क्यूवें पद का और आरवें और एसवें पद का मान दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब समीकरण 1 व 2 से, या हम ये लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, या एल भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर है, तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा जी, इसलिए ये हो जाएगा, क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए पहला समीकरण दूसरे समीकरण के बराबर होगा। पहला समीकरण है क्या, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और दूसरा समीकरण उसी में क्या है, पहला समीकरण में a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी अपान टू। ठीक है, बराबर क्या है, दूसरा समीकरण है, पहले समीकरण के बराबर दूसरा समीकरण है, तो ये हो जाएगा, दूसरा समीकरण ये है आपका a प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस क्या, s माइनस वन इंटू डी, पूरे का बट्टा 2 हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको हमको क्या करना है, हल करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। ठीक है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमको ये जो समीकरण है इसको हमको हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे कैसे हल होता है, और क्या ये हमारा जो
जो लाना है, प्रूव करना है, वो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखो ये दो को इधर क्या कर रहा है, ये जो पद है ना, इसको दो क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो इसी पद को यदि हम यहां से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में अगर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये नीचे वाला ऊपर इसको पूरे को गुणा करेगा, यानी कि गुणा करेगा, यानी कि दो दो से भाग जाएगा, ये दो से ये जो दो है भाग जाएगा, मतलब हम इसको यही काट देते हैं। ठीक है, यही काट देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा क्या, देखो ये कट गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कट गया। अब इसको भी हम काट दिए, दो एकम दो, सीधा सीधा भाग गया। मतलब अगर हमको कभी भी इस बात को ध्यान देना है कि अगर इधर भी हर है और इधर भी हर है, हर से हर सीधा सीधा भाग जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो है, अगर हम इधर हर है, इसको अगर हम दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं, तो जो भाग दे रहा है वो दूसरे पक्ष में जाके क्या करेगा, यहां पर गुणा करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या है, दो से दो कट जाता सीधा सीधा, इसलिए दो से दो कट जाएगा। अगर इधर ये धनात्मक है तो इधर भी धनात्मक है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ये यानी कि दोनों धनात्मक है तो आपस में घट जाएंगे, दोनों ऋणात्मक हैं तो आपस में घट जाएंगे। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आप चाहे तो यहां पर दोनों को, ये दोनों ए को जोड़ सकते हो, या तो फिर इस ए से इस ए को सीधा सीधा घटा दीजिए, इस ए से ये वाला ए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, बच गया p-1 इंटू डी, बच गया। और दूसरा पद क्या बच गया यहां पर, q-1 इंटू डी बच गया इधर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या होगा जी, देखो यहां पर बच गया r-1 इंटू डी, और बचा क्या, s-1 इंटू डी बच गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो राइट हैंड साइड में बच गया, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अब ये दोनों में d क्या है, कॉमन है, तो हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, p-1 और इसको भी हम क्या कर देते हैं, प्लस q-1 कर देते हैं। ठीक है, क्या निकल गया, आप यहां से ये d दोनों में कॉमन है, इसलिए d को हम बाहर निकाल दिए। ठीक है, यहां से देखते हैं r, ये भी यहां पर भी क्या है, d दोनों में कॉमन है, देखो ये कॉमन है। ठीक है, यहां पर ये कॉमन था तो बाहर निकाल दिए, यहां भी ये कॉमन है राइट हैंड साइड में d, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, r माइनस r-1, और ये हो गया आपका प्लस s-1। ठीक है, निकलेगा क्या, कॉमन निकल जाएगा आपका d। ठीक है, अब देखो ये d को अगर हम यहां ये इसके साथ गुणा कर रहा है, इस पद के साथ d, ये इधर अगर पक्षांतर कर देते हैं तो ये गुणा करने वाला इधर भाग करेगा, तो ये मतलब कुल मिला के d से d कैंसल हो गया, भाग गया। ठीक है, कट गया। उसी प्रकार यहां क्या बच गया जी, अब यहां बच गया, देखो ये धनात्मक, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, p प्लस q-2। ठीक है, इधर क्या बच गया, r प्लस s-2। ठीक है, अब देखो यहां पर इस दो को, ये ऋणात्मक ऋण दो है, उधर जाएगा यानी कि दूसरे पक्ष में, तो ये क्या होगा, ऋण वाला धन हो जाएगा, मतलब ये ऋण से ऋण वाला कट गया। ठीक है, ये भी कट गया। ठीक है, बचा क्या आपके पास, आपके पास बच गया, क्या बचा, p प्लस q इक्वल टू r प्लस s। यही हमको क्या करना था जी, सिद्ध करना था। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और प्यारा सा कमेंट कर लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। यही हमको सिद्ध करना था, यहां लिख देते हैं, यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।